अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक हैं सब? काफ़ी दिनों बाद फिर से वीडियो बना रही हूँ और मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं इतने अरसे से गायब थी, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। बीच में मैंने 2 वीडियो अपलोड की थी और उन वीडियोज़ में भी मैंने यही कहा था कि मैं आगे नेक्स्ट वीडियोज़ बनाया करूँगी डेली बेसिस पे, क्योंकि स्टार्ट में मैंने बिल्कुल भी, जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुआ था, मैंने डेली बेसिस पे डेली वीडियो मैं ज़रूर बनाती थी। और बीच में से कुछ मसरूफियात बढ़ गई जिस वजह से मैं फिर वीडियो नहीं बना सकी। तो फिर बाद में मैंने 2 बनाई, तो मैंने कम बैक किया और फिर मैंने यही सोचा कि मैं अब फिर से रोज़ाना मैं क्लिप तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं कि मैं वीडियोस बनाया करूं, लेकिन फिर मैंने ख़ुद नहीं बनाई और मैं आपको वजह बताती हूँ आगे जाके कि मैंने किस वजह से वीडियोस नहीं बनाई। ये मैं अपनी फ्रेंड के घर गई हुई थी, तो वहाँ का मैंने तो थोड़े से क्लिप बनाए हुए हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पिज़्ज़ा पार्टी हुई थी और फिर हम कहीं घूमने फिरने के लिए भी निकले। ये यहाँ पे छोटी सी ट्रेन है, ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए बनाया क्लिप के। छोटी सी ट्रेन होती हैं, यहाँ पे ब्रेकफास्ट चल रहा है, साथ सैंडविचेज़ हैं। बच्चे तो बहुत खुश होते हैं कहीं जाके। जाहिर सी बात है, घर में रह के रूटीन ऐसी हुई होती है। पाकिस्तान वाला तो सिस्टम है नहीं ना कि पाकिस्तान में मैंने एक बात नोट किया कि वहाँ पे दिन इतनी जल्दी गुजरता है और आपको ये भी लगता है कि आपने वो दिन मतलब बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया है और आपने कितना लंबा उसे दिन को गुजारा है। और अगर आप देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे दिन इतनी जल्दी गुजर गया। और यहाँ पे ऐसा होता है कि टाइम दिन छोटा है, लगता है ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी थोड़ी सी है, बंद सी है, बंद घरों में रह के या मुख्तसर सा लगता है ना। जो मेरी बहन भाई रहती है वो तो शायद मेरा पॉइंट समझ भी नहीं है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, लेकिन खैर वही बात है, हर चीज़ की 2 साइडें होती हैं। एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है। आप जिस तरीके से मर्ज़ी आप समझ लें बात को। पाकिस्तान में कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं और कुछ बुरी भी होती हैं, और यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मुझे लगता है कि आपके अंदर का माहौल अच्छा है ना, आपका दिल अच्छा है, खुश है, आप अपनी फैमिली के साथ हैं, तो कहीं पे भी आप खुशी होती हैं। ये वापसी का सफ़र हो रहा है, वापस जा रहे हैं हम। देखें कितना प्यारा व्यू है, हवा से बिजली बन रही है। ये मेरी मिराज ने 2 पिक्चर्स ली थी, तो मैंने ये भी ऐड कर दी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। कोई हालत नहीं। चलो आओ मिराज। इधर से इधर। यहाँ पे हम वापस घर आ चुके थे और वही नॉर्मल रूटीन, वही से दिन स्टार्ट। बच्चों को छोड़े, इस बच्चे को स्कूल में छोड़ के आए, दूसरे बच्चे को किंडरगार्टन में छोड़ के आए, और प्लस आपकी जो अपनी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, बस इसी तरह जैसे ज़िंदगी चलती है। मैं मिराज को और अबराज को अबराज तो खैर पैदल ही चला गया था उस दिन जिस दिन का ये क्लिप है, तो मैं मिराज को बस छोड़ने गई थी। हस्बैंड मेरे जो उनकी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। कहीं जब आप मिल के आते हैं या कुछ दिन रह के आते हैं, तो वापस आने पे आप फ्रेश महसूस करते हैं ना। बच्चे तो ज़ाहिर सी बात है खुश होते ही हैं, प्लस आप ख़ुद भी ऐसे आपको कुछ दिन आपके बड़े अच्छे गुजर जाते हैं ना, बस उन्हीं यादों में। वो जो आपने अब मेरा ये है कि हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ और पिक्चर्स साथ में ली, तो वो मैं कितने दिन तो बस मैं वही देखती रही ना।
तो वो बस टाइम याद आ रहा था और मैं मिस कर रही थी। और यहाँ पे कभी कभी मिलते हैं, लेकिन ये होता है कि जब आप मिलते हैं आप बड़ा इंजॉय करते हैं और भरपूर तरीके से मिलते हैं, और बाद में भी आप कितने दिन तो उन्हीं यादों में गुजार देते हैं। बस ऐसे ही होता है पाकिस्तान में। तो खैर और ही बात है, मैं जितनी भी पाकिस्तान की और यहाँ की बातें करूँ, बात तो एक ही है। आप लोग भी बोर हो जाएंगे कि बात घूम फिर के वहीं पे आ जाती है। हम क्या करें, हम पाकिस्तानी, हमारा हर वक्त दिन भी पीछे ही होता है। टाइम भी हम देख रहे होते हैं तो हम अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि अच्छा यहाँ पे अभी 12 बज गए, हाँ पाकिस्तान में 4 बज गए हैं। बस हर बात घूम फिर के वहीं पे आ जाती है। खैर छोड़ें। तो मैं मिराज को जब मैं छोड़ने गई थी, मैं वापसी पे मार्केट चली गई थी। मेरे बताया मैंने जैसे कि हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, कुछ गले में भी मसला बना हुआ था, और प्लस मेरा अपना भी थोड़ा सा मुझे महसूस हो रहा था। और अदरक का तो खैर सबको ही पता होगा कि कितना अच्छा होता है जब भी आपका गला ख़राब होता है। बच्चों को जब भी ठंड लग जाती है या खांसी नज़ला, तो आप बच्चों को अदरक का पानी निकाल के और उसमें शहद मिक्स करके देते हैं। तो बड़े तो खैर वैसे भी खा सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। आप कच्चा अदरक खा सकते हैं या फिर आपने पानी और शहद मिक्स करके लेना है। तो मैं फिर वहीं से मिराज को उसके किंडरगार्टन में छोड़ के तो मैं मार्केट चली गई, और वहाँ से मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की, और मैं फिर ये नाश्ता भी लेके आई, ब्रोचन में लेके आई नाश्ते के लिए। तो अभी मैंने दूध बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। हस्बैंड मेरे नाश्ते में दूध पीते हैं, उन्हें कॉफ़ी या चाय में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और मैंने ख़ुद बस अपने लिए बनानी होती है। बच्चे तो पीते नहीं हैं, तो अपने लिए बनाने में होती है। तो उसके मुझे ये हुआ है कि अकेले आपका दिल भी नहीं करता। नाश्ते में तो मैंने मस्ट पीनी होती है ना चाय के बिना तो नाश्ता अधूरा है। और पहले तो मैं बड़े शौक़ से सेकंड टाइम भी चाय पीती थी, लेकिन अब ये हुआ है कि कभी कभार पी लेती हूँ, हमेशा नहीं बना के पीती। और उसकी वजह यही है कि आप सोचते हो हाँ सिर्फ अपने लिए करना है, छोड़ो क्या सिर्फ अपने लिए करना है, रहने दो, कोई नहीं ज़रूरत। तो इसी चक्कर में फिर मेरी जो है सेकंड टाइम की चाय तो ख़त्म हो गई, लेकिन ऑप्शनल है, जब कभी दिल करता है तो पी लेती हूँ, या मेहमान आए होते हैं तो फिर मैं बड़े शौक़ से बनाती हूँ और पीती हूँ। मुझसे इतनी ज़्यादा सिस्टर्स ने पूछा कि आप वीडियोस क्यों नहीं बना रही, आपकी वीडियो अपलोड नहीं हो रही, किधर हो, क्यों नहीं बना रही। और मुझे इतना अच्छा लगा, शुक्रिया सबका कि आप लोगों ने इतने बिज़ी टाइम में, आप देखें कि आपका चैनल है, आप वीडियोस अपलोड कर रहे हो, लोग देख रहे हैं। आप हफ़्ता 2 हफ़्ते, आप 1 हफ़्ते तक लोग आपका इंतज़ार करेंगे, देखेंगे कि वीडियो नहीं आ रही। बाकी इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी है, लोग भूल जाते हैं। यूट्यूब तो खैर भरी पड़ी है, तो फिर भी प्यार होता है, और बहुत खुशनसीब होते हैं आपके लोग। आपको फिर भी इतने मसरूफ़ टाइम में फिर भी लोगों को आपकी याद है या आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं भी खुद को खुशकिस्मती समझती हूँ कि अभी तक मेरे साथ जितने भी लोग हैं सब बहुत सिंसियर हैं, बहुत प्यार करते हैं, और शायद उन्हीं की वजह से मैं ये भी वीडियो बना रही हूँ। शुक्रिया सबका बहुत बहुत कि आपने इतना इंतज़ार किया। और मेरे खैर अभी तक मेरे चैनल पे जितने भी लोग हैं उनमें से ज़्यादा जो है ना, जो मेरी वीडियोस देखते हैं सब मेरे जानने वाले हैं, रिश्तेदार भी हैं काफ़ी, और फैमिली फ्रेंड्स भी हैं काफ़ी, मतलब कि सब मुझे जानते हैं, जानने वाले लोग हैं। और हैं दूसरी भी मेरी सिस्टर्स हैं, लेकिन उनके साथ भी रिश्ता ऐसे ही बन चुका है कि ऐसे ही लगता है जैसे फैमिली, आप कह लें फैमिली बन चुकी हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम हो गया मुझे भी यूट्यूब पे, 7-8 माह तकरीबन हो ही चुके हैं। इस सॉस पैन का बड़ा इशू है, ये मुझे छोटा सा वॉश करने में आसान लगता है, और इसीलिए मैं इस पे बनाती हूँ, इसमें बनाती हूँ ज़्यादा चाय या दूध बॉयल करना, क्योंकि बस फ़ौरन से वॉश कर लिया। लेकिन इसमें जब भी मैं चाय डालने लगती हूँ गिर जाती है। मैंने हर तरीका आजमाया है तो फिर भी इससे गिर जाती है, इसका ये बड़ा मसला है। फिर वो दूसरा है वो बड़ा है ज़रा, तो मैं इसको ज़रा ले लेती हूँ, लेकिन शायद इसका मुंह ऊपर से ऐसे बना हुआ है, उन्होंने ठीक से बनाया नहीं या पता नहीं क्या है, इसका हमेशा यही इशू रहता है। खैर मैं आपको बता रही थी कि मेरे अपनी वीडियोस क्यों नहीं अपलोड की। उसकी वजह ये थी कि मेरे चैनल पे कोई यूट्यूब की तरफ से बैन उन्होंने लगाया था, और उसकी कितने दिन तो हमको समझ ही नहीं आई कि एड्स नहीं चल रहे थे ना, तो कितने दिन तो हमें समझ ही नहीं आई कि क्यों नहीं एड्स चल रहे। तो उनकी फिर हमने इतनी मेल्स की तो जवाब आया कि आपने कोई कंटेंट रीयूज़ किया है। वो हमें नहीं पता था कि क्या मसला बना है,
तो हमने वो शायद वो जो लाइव्स की थी वो ड्रामों का लगाया था थंबनेल या कुछ उस तरह का, या कोई पता नहीं हमें चला। तो उस 1 मंथ के लिए एड्स नहीं चल रहे थे और मैंने कहा चलें एक दफ़ा ये मसला क्लियर हो जाए तो मैं फिर ही वीडियोस बनाया करूँगी। तो इस वजह से ये भी मुझे तो खैर काफ़ी टेंशन बनी हुई थी, कितनी मेहनत कर कर के। तो अभी चैनल मोनेटाइज हुआ है, तो इससे पहले ही ये यूट्यूब वालों का भी कुछ पता नहीं चलता किस बात पे बैन लगा दें या किस बात पे इशू बन जाए। मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जो न्यू कमर्स हैं, जो लोग नए हैं यूट्यूब पे, तो वो प्लीज़ ज़रा केयरफुल हो जाएं कि थोड़ी थोड़ी सी बातों से ये बैन भी लगा देते हैं। और यहाँ पे लूडो टाइम है और मेरी वीडियो का टाइम भी ख़त्म हो गई इतनी जल्दी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।